आखिर क्यों दिया था माता सीता इन 5 लोगों को शराप जो आज भी इस कल युग में भोग रहे हैं? दर्शक बंधु, क्या आपने सोचा है कि माता सीता, जिन्हें धरती की बेटी कहा गया, जिनका जीवन तपस्या, त्याग और सहनशीलता का प्रतीक रहा, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कौन से 5 लोगों को श्राप दिया जिनका असर आज भी इस कल युग में महसूस किया जा रहा है? वो माता सीता जो हमेशा ममता, करुणा और क्षमा की मूर्ति मानी जाती है, आखिर कब और क्यों उनके हृदय में इतना दृढ़ उमड़ा कि उन्होंने श्राप देने का कठोर निर्णय लिया? ये कथा तब की है जब माता सीता अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। वनवास, अपमान और अकेलेपन की वेदना ने उनके अंतर मन को झंझोड़ दिया था। तब उन्हीं पीड़ाओं के बीच कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिन्हें माता सीता को न्याय के लिए श्राप का सहारा लेना पड़ा। इन श्रापों में छिपे हैं ऐसे गहरे रहस्य जिनका असर आज भी हमारे जीवन में और समाज पर पड़ रहा है। कौन थे वो लोग 5 लोग? क्या था उनका अपराध और क्यों आज भी ये श्राप अमर है? चलिए जानते हैं उस अदृश्य शक्ति की कथा जो सीता माता की करुणा से नहीं, उनके क्रोध से उत्पन्न हुई। दर्शक बंधु, साथ ही साथ हम सबसे पहले एक कथा के माध्यम से माता सीता के उन 3 सीख को जानेंगे जो अगर एक मनुष्य अपने जीवन में उतार ले कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। ये बहुत पहले की बात है। एक नगर था मनोहरपुर, जहाँ कृपा सिंधु नामक परम प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा का राज्य था। राजा बहुत कुशल शासक था और अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था, इसलिए प्रजा भी उससे अपार स्नेह करती थी और संतुष्ट रहती। राजा के पिता का देहांत कुछ समय पहले हो गया, इसलिए कृपा सिंधु को अचानक ही राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। उस समय राजा अभी बिल्कुल युवा अवस्था में था। राजा के पिता ने जीवन में रहते हुए उसका विवाह नहीं करवाया था। ऐसी बात नहीं थी कि वे पुत्र का विवाह नहीं करना चाहते थे, वे प्रयासरत थे, लेकिन एक विशेष कारण था जिसके चलते विवाह हो ही नहीं सकता था। जब राजा के पिता अब इस संसार में नहीं रहे तो कृपा सिंधु गद्दी पर बैठ गए। अब उनकी माता कल्याणी देवी महल की राजमाता बन गई थी, परंतु राजा माता के मन में पुत्र के विवाह की चिंता दिन रात बनी रहती थी। वे अक्सर किसी संत या तपस्वी से सलाह मशवरा करती रहती थी, मगर जो समस्या थी वो बहुत ही विशेष थी। एक महात्मा जंगासन ने कृपा सिंधु को श्राप दिया था, तुम्हारा विवाह होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बात उस समय की है जब कृपा सिंधु अभी राजकुमार थे और बहुत छोटे थे। उसी उम्र में उन्हें शिकार खेलने की बुरी आदत लग गई थी। राजकुमार जब तक 1-2 हिरण का शिकार न कर लेते चैन से नहीं बैठता। राजमाता ने कई बार समझाया, बेटा हिंसा करना एक बुरी बात है, केवल अपने मनोरंजन के लिए किसी जीव को मार देना धर्म की राह नहीं है। तुम इस आदत को छोड़ दो और अपनी प्रजा की भलाई में मन लगाओ। परंतु राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ हम राजवंश से हैं, हमारे पूर्वजों का नाता सदियों से युद्ध और शौर्य से रहा है। अगर हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो कल कोई साधारण व्यक्ति भी हमारी गद्दी से उतार देगा। मैं शिकार केवल इसलिए करता हूँ कि मुझे खून देखकर डर न लगे। कल कोई शत्रु हमारे राज्य पर हमला करे तो मैं उससे भयभीत ना हो जाऊं। राजमाता बोली, तुम्हारी बात कुछ हद तक सही हो सकती है बेटा, पर पूरी तरह नहीं। इसलिए शिकार पर जाओ तो बहुत कम जाओ, महीने में 1-2 बार, फिर इसे और कम कर दो। साल में 1-2 बार ही जाना उचित होगा, लेकिन एक बार का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी संत महात्मा के आश्रम के बाहर शिकार मत करना। वहाँ के साधु अपने आश्रम में बहुत से पालतू प्राणी रखते हैं, हिरण, शेर, बिल्ली, चूहा भी। तुम पहचान नहीं पाओगे कौन सा प्राणी उनका पालतू है कौन नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ऐसे स्थान से दूरी बना रखो। राजकुमार ने माँ से कहा, माँ मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। इसके बाद जब भी वो शिकार को जाता महात्मा के आश्रम से दूरी बनाकर ही रहता। लेकिन प्रभु की लहला कौन समझ पाया है? कई बार इंसान सुरक्षित रहना चाहता है, दूरी बनाए रखता है, फिर भी जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। एक दिन जब राजकुमार उम्र 13 वर्ष थी, वो शिकार को गया।
उस दिन वह माँ की बात भूल गया। एक सुंदर हिरण उसके सामने आया और वह उसका पीछा करने लगा। हिरण तेजी से भागा और जिस दिशा में वो दौड़ा वही महात्मा का आश्रम था। वह हिरण उसी महात्मा का प्रिय था। वो उसे पुत्र के समान प्रेम करते थे, लेकिन राजकुमार की नज़र केवल शिकार पर थी। उसे अब कुछ नहीं दिखाई दिया, ना आश्रम, ना महात्मा, ना चेतावनी। वो दौड़ा और बाण चला दिया। हिरण मरते मरते सीधे महात्मा के गोद में आ गया। महात्मा का क्रोध अब निरंतर से बाहर हो चुका था। वो महात्मा उस समय क्रोध में इतने जल रहे थे कि राजकुमार को अपने तपोबल से भस्म कर देना चाहते थे, मगर जैसे ही उनकी दृष्टि उस छोटे बालक के मासूम अवस्था पर पड़ी, उन्होंने अपने को थोड़ा संयमित किया और बोले, अरे दुष्ट बालक, तूने मेरे उस हिरण का वध कर दिया जो मेरे लिए पुत्र के समान था, मेरे हृदय का टुकड़ा जो मेरी तपस्या का साथी था। मन तो कहता है तुझे अभी इसी क्षण भस्म कर दूं, पर तेरी छोटी उम्र देखकर हृदय में थोड़ी दया जाग उठी है। फिर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इसका अर्थ ये मत समझना कि तू मेरे कोख से बच जाएगा, तुम्हें मेरे श्राप का सामना करना ही पड़ेगा। और फिर उनके मुख से एक भयानक वाक्य निकला, हे राजकुमार, तू जिस स्त्री से विवाह करेगा, जिसे तू रानी बनाकर अपने जीवन में लाएगा, उसी दिन तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। महात्मा के नेत्रों से जैसे अग्नि निकल रही थी। उन्होंने आगे कहा, इससे पहले कि मेरे मुख से और कोई विनाशकारी वाक्य निकले, तू मेरी आंखों से सामने से चला जा और फिर कभी मेरे समक्ष आने का प्रयास मत करना। राजकुमार भयभीत होकर वहाँ से तुरंत चला गया। मार्ग में उसे अपनी माँ की वो बात बार बार याद आ रही थी, कभी भी महात्मा के आश्रम के पास मत जाना। अब तो श्राप लग चुका था। महात्मा के वचन अनुसार राजकुमार को जीवन भर विवाह से दूर ही रहना था। वो गहरे दुख में डूबा महल में लौटा। जब उसके माता पिता ने उसके चेहरे पर उदासी देखी तो बड़े स्नेह से पूछा, बेटा क्या बात है, इतना उदास क्यों है? राजकुमार ने जो घटा था सब विस्तार से कह सुनाया। राजा जानते थे कि वो महात्मा क्रोधी स्वभाव के हैं और कोई साधारण व्यक्ति उनके सामने कुछ कह भी नहीं सकता था। फिर भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने रानी को उस महात्मा के पास भेजा, लेकिन महात्मा अभी भी अपार क्रोध में थे। उन्होंने रानी से भी कहा, राजघराने के किसी भी सदस्य के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है। इससे पहले कि और कोई श्राप निकल जाए, तुम जहाँ से चली जाओ और फिर कभी इस स्थान पर आने की चेष्टा मत करना। राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे। वे अपने राजदूतों और सेवकों को बार बार महात्मा के पास भेजते कोई समाधान मिले, पर महात्मा अपनी बात पर दृढ़ थे। इस चिंता में राजा का हृदय टूटने लगा और एक दिन रोगग्रस्त होकर इस संसार को त्याग गए। उनका आज समय निधन हो गया। अब राजा का कोई और पुत्र नहीं था, तो अकेले राजकुमार बया सिंधु ही राजगद्दी पर बैठा। परंतु महात्मा के श्राप के कारण वो विवाह नहीं कर सकता था, और अगर विवाह कर भी लिया तो उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। अब बिना रानी के, बिना उत्तराधारी राजकाज कैसे चलेगा, यही चिंता राजमाता को भीतर से खाई जा रही थी। हर माता का सपना होता है कि उसका पुत्र ब्याह करे, उसे एक सुंदर संस्कारी पत्नी मिले, लेकिन जहाँ तो विधि ने जैसे उल्टा ही विधान रचा था। राजमाता ने महात्मा के बार बार मना करने के बावजूद कई बार उनके दर्शन करने का प्रयास किया। महात्मा कुछ शांत जरूर हो गए थे, परंतु वे किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वे तो ना श्राप वापस लेने को राजी थे और ना ही कोई उपाय बताने को तैयार। राज्य के वृद्ध मंत्री भी कई बार निम्र होकर महात्मा के पास पहुँचे, दोनों हाथों से प्रार्थना की, हे महात्मा, आप तो करुणा के सागर हैं, कृपया हमारे राजा को क्षमा करें। जब ये भूल हुई थी तब राजकुमार बहुत छोटा था। वो नहीं जानता था कि किसी तपस्वी के आश्रम के समीप कार्य नहीं किया जाता। अज्ञानवश उसे ये पाप हो गया। अब आप कृपा कर इस अपराध को क्षमा करें और कोई मार्ग बताएं जिससे वो श्राप से मुक्त हो सके। परंतु महात्मा अपनी बात पर अड़िग रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, तुम लोग जहाँ से चले जाओ, मैं उस राजा पर कोई दया नहीं करूँगा। ऐसा निरंकुश और अहंकारी राजा ही नहीं, उसका वंश भी नष्ट हो, यही इस राज्य की भलाई है। यदि उसका वंश ना बढ़े तो राज्य में कोई योग्य व्यक्ति प्रजा में से आगे आए और शासक बने। मंत्री बड़े दुखी मन से लौट आए।
अब राजमाता ने भी यही मान लिया था कि महात्मा अपनी वाणी से पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उधर राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। खेतों में अन्न न हुआ और लोगों ने पहले से अन्न संचित भी नहीं किया था। अब उनके घरों में कुछ भी खाने को नहीं था। प्रजा की आंखें राज दरबार की ओर टिक गई थी। राजमाता ने तुरंत भूखों के लिए लंगर की व्यवस्था करवाई और गरीब किसानों के लिए अन्न की सहायता शुरू करवाई। सारा राजकोष खोल दिया गया ताकि कोई भी भूखा ना रहे। उधर महात्मा का एक शिष्य था उत्तम, जो प्रतिदिन गांव में भिक्षा लेने जाया करता था और आश्रम लौट आता था। लेकिन अब गांव में ऐसा समय आ गया था कि लोग सुबह भूखे थे तो भिक्षा कहाँ से देते। एक दिन एक बुजुर्ग ग्रामीण ने उत्तम से कहा, हे बालक, तुम बेकार ही इधर उधर भटक रहे हो। अब जहाँ कोई तुम्हें देने की स्थिति में नहीं है। यह बात अब सबको पता चल गई थी कि दुर्भिक्ष की वजह से कोई भी व्यक्ति ना खुद का पेट भर पा रहा था, ना ही अपने बच्चों का। सब लोग रोज़ राज दरबार के पास चक्कर लगाते थे, क्योंकि वहीं से पका पकाया खाना और कुछ अन्न मिल जाता था। तभी किसी गांव वाले ने महात्मा के शिष्य उत्तम से कहा, तुम क्यों रोज़ रोज़ गांव-गांव भटकते हो? तुम तो महात्मा के शिष्य हो। तुम्हें तो कोई भी राजमहल जाने से नहीं रोकेगा। सीधा राज दरबार जाओ और राजमाता से भिक्षा मांग लो। उत्तम को यही बात समझ में आई। उसने सोचा, सच में मैं यूं ही बिना कारण गांव-गांव घूमकर परेशान हो रहा हूँ। अब सीधा राज दरबार ही जाऊँगा। शिष्य उत्तम चल पड़ा महल की ओर। जब राजमहल पहुँचा, उस वक्त राजमाता दरबार में ही थी। उत्तम ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं जंगल में रहने वाले तपस्वी महात्मा का शिष्य हूँ। मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूँ। ये सुनते ही राजमाता के चेहरे पर तेज आ गया। वो मन ही मन कुछ सोचने लगी और फिर बोली, हे शिष्य, आज बहुत वर्षों बाद कोई महात्मा के आश्रम से हमारे दरबार में आया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं तुम्हें जो चाहो वो दूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा शांत कर दो। शिष्य ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। राजमाता ने पूछा, क्या महात्मा हमेशा गुस्से में रहते हैं या कभी किसी से स्नेह भी करते हैं? उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है? शिष्य बोला, माता, महात्मा जी बहुत दयालु हैं, लेकिन जब किसी से नाराज़ हो जाते हैं फिर उसे माफ़ नहीं करते। जिसे रुष्ट हो जाएं, उसे देखकर भी उन्हें क्रोध आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को आश्रम के पास भी नहीं आने देते। कभी कोई शिष्य गलती करता है तो उसे आश्रम से निकाल देते हैं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, पर एक ऐसी भी चीज़ है जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारी है, जिससे वो कभी नाराज़ नहीं होते। अगर वो नाराज़ हो जाए तो महात्मा उन्हें मनाने में लगे रहते हैं। राजमाता ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो जिससे महात्मा कभी नाराज़ नहीं होते? शिष्य बोला, माता, वो है उनकी बेटी गीता। महात्मा उसे अपनी जान से भी ज़्यादा मानते हैं। अब वो बड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी बच्चों जैसी जिद करती है। महात्मा जी आजकल उनकी शादी की चिंता में हैं, लेकिन गीता अंजलि साहब बोल चुकी है कि उसे शादी नहीं करनी। वो तो साध्वी बनना चाहती है। बस यही बात राजमाता को जाननी थी। अब उनके मन में एक नई आशा जाग उठी। उन्होंने शिष्य से कहा, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? शिष्य बोला, माता, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके बस एक थैला अन्न दे दीजिए। राजमाता ने उसे प्रेम से अन्न दिया और विदा किया। फिर राजमाता अपने कक्ष में गई और अपने पुत्र दया सिंधु को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने बहुत सोच विचार किया। अब तेरे विवाह का एक रास्ता खोज निकाला है। दया सिंधु बोला, माँ, मेरा विवाह तो किसी साधारण कन्या से भी नहीं हो सकता। राजमाता बोली, ऐसी मूर्खता की बात मत करो। मैं तुम्हें उपाय बताने के लिए ही बुलाया हूँ। जंगल में जो महात्मा रहते हैं, उनकी एक बेटी है गीता अंजलि। महात्मा को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। अगर तू किसी तरह गीतांजलि से प्रेम बढ़ा ले, उसे विश्वास दिला दे कि तू उसे सच्चा प्यार करता है और वो भी तुझे मन से प्रेम करने लगे, तो उसे विवाह का प्रस्ताव रखो। अगर वो विवाह को स्वीकार कर ले तो महात्मा को भी श्राप का कोई उपाय खोजना ही पड़ेगा। यही एक तरीका है जिससे तुझे उस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। दया सिंधु ने भ्रमर स्वर से कहा, माँ, ये तो मुझे एक छल जैसा लग रहा है। ये तो किसी धोखा देना जैसा होगा।
राजमाता ने बड़े शांत और स्नेह स्वर में उत्तर दिया, बेटा, ये कोई छल नहीं है। मैं तुझसे कोई धोखे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो केवल इतना कह रही हूँ कि तू गीतांजलि से सच्चा प्रेम करो और उसे अपनी अर्धांगिनी बनाओ। कोई स्त्री जिसे सच्चे प्रेम से अपनाया जाए, जो रानी बनकर तुम्हारे साथ जीवन बताए, उसमें छल कैसा। सच्चा प्रेम कभी पाप नहीं होता। प्रेम तो पूजा होती है बेटा। और जब कोई पुरुष अपने प्रेम को पत्नी बनाता है, वो सबसे बड़ा पुण्य करता है। इतने बड़े राज्य की रानी बनना गीतांजलि के लिए भी सौभाग्य होगा। बेटा, याद रखो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान का वास होता है, और जहाँ केवल क्रोध, कटुता और कलह होता है वहाँ राक्षस बसते हैं। इसलिए तुम प्रेम के मार्ग पर चल। पहले तुम जीवों का शिकार करता था, अब तू प्रेम करना सीख। जब प्रेम करेगा तो गीतांजलि खुद तेरे पास खींचती चली आएगी। दया सिंधु ने माँ की बात श्रद्धा से सुनी और उन्हें हृदय में उतार लिया। अब वो प्रतिदिन जंगल जाने लगा, लेकिन इस बार किसी पशु के शिकार के लिए नहीं, बल्कि उस कन्या को पाने के उद्देश्य से जा रहा था, जो किसी तपस्वी की पुत्री थी। महात्मा के आश्रम के उत्तर में एक सरोवर था। वहाँ पर रोज देखता कि महात्मा की पुत्री गीतांजलि उस सरोवर से पानी भरने जाती है, उसमें स्नान करती है, फूल तोड़ती है, फल चुनती है, परंतु कभी भी इधर उधर नहीं देखती थी, जैसे अपने ही ध्यान में मगन रहती है। माँ की बात मानकर दया सिंधु रोज महात्मा के आश्रम के आसपास घूमता। कभी कभी गीतांजलि के सामने आकर खड़ा होता, पर वो बिना उसकी ओर देखे रास्ता बदल लेती और सिर झुकाए चली जाती। एक बार भी उसने दया सिंधु की ओर दृष्टि नहीं डाली। दया सिंधु परेशान होकर लौट आया। उसने माँ से कहा, माँ, वहाँ तो मेरी एक न चलेगी। गीतांजलि अपने पिता से भी अधिक तपस्विनी है। वो तो अपने आसपास क्या हो रही है ये भी ध्यान नहीं रहता। वो तो जैसे संसार के अलग ही किसी मार्ग पर चल रही है। राजमाता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो बात है, तू प्रेम करना जानता ही नहीं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे तो पत्थर में से भी भगवान को प्रकट कर लेते हैं। तू अपना प्रयास जारी रख। एक दिन कोई खेत नहीं लहलहाता, एक दिन में कोई फूल नहीं खिलता। हर कार्य को समय चाहिए होता है। तुझे शायद एक दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, कई वर्षों तक प्रयास करना पड़े, परंतु याद रख, जिस दिन तू उसे अपनी पत्नी बना लेगा, उसी दिन तू ऐसा पुण्य कमाएगा जो 1000 यज्ञों के बराबर होगा। दया सिंधु माँ की बातें सुनकर फिर से जंगल चला गया। अब वो रोज़ आश्रम के आसपास रहता, बिना किसी शिकार के। गर्मियों के दिन थे। एक दिन भ्रमण करते करते उसे प्यास लगी। वह सरोवर की ओर चल पड़ा पानी पीने, पर उसका मन अभी भी गीतांजलि पर लगा था। उसी समय गीतांजलि भी सरोवर से पानी भर रही थी। दया सिंधु जैसे ही पानी पीने के लिए सरोवर में उतरा, सहसा उसका पैर भारी वस्तु ने पकड़ लिया। जब उसने देखा तो पाया वो एक घड़ियाल था। राजा दया सिंधु के जैसे प्राण सूख गए। अब उसे अपनी मृत्यु बिल्कुल सामने दिखने लगी और जीवन से कोई आशा बाकी नहीं रही। घड़ियाल राजा को खींच लेकर सरोवर के बीच में ले जाने लगा। तभी संयोग से पानी भर रही गीतांजलि का ध्यान घड़ियाल की ओर गया। जब गीतांजलि ने देखा कि एक राजा को घड़ियाल पानी में खींचकर ले जा रहा है, वो अपने आप को रोक नहीं सकी। वो घड़ियाल से बोली, घड़ियाल, तुम इस राजा को छोड़ दो। तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मुझे खा जाओ, परंतु इस राजा को खाकर मेरे पिता के यश को कलंकित मत करो। घड़ियाल जैसे गीतांजलि की बात को ध्यान से सुन रहा था, उसने दया सिंधु को छोड़ दिया और पानी की गहराई में चला गया। राजा किसी तरह तैरकर पानी से बाहर आया। राजा थर थर काँप रहा था। उसके मुख से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। राजा काँपते हुए करुण स्वर्ण में बोला, देवी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। आज यदि आप जहाँ नहीं होती तो मैं बेमौत मारा जाता। आपने संकट के समय मेरी जान बचाई है। मैं इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? गीतांजलि बोली, राजन, इसमें उपकार जैसी कौन सी बात है? मैंने आपका कोई उपकार नहीं किया। ये तो हर मनुष्य का फर्ज होता है कि संकट में फंसे मनुष्य की रक्षा कर सके। मनुष्य जीवन ही सिर्फ उपकार के लिए मिला है, तो मैंने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कर दी कि उसका बदला भी चुकाना पड़े। ये तो मेरे कर्तव्य था। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। आपकी महानता है कि आपने इसमें बहुत बड़ा उपकार मान लिया है। आपने घड़ियाल के बाय से पानी नहीं पी पाया होगा,
चलो मैं आपको पानी पिला देती हूँ। आप पहले अपने आप को शांत कीजिए और पहले पानी पीजिए। गीतांजलि ने राजा को पानी पिलाया। राजा को पहले लगता था कि गीतांजलि को अपने सुंदर रूप पर बहुत घमंड है, इसलिए वो अपने आसपास भी नहीं देखती। मगर आज राजा ने देखा महात्मा की कन्या गजब की सुंदर है, और जितनी सुंदर है दिल उतना ही सुंदर है। घमंड तो इसके पास क्लेश मात्र भी नहीं है। इतना बड़ा उपकार का श्रेय भी अपने ऊपर नहीं ले रही, उसे एक साधारण बात बता रही है। गीतांजलि राजा से बोली, राजन अब आप ठीक हो, आप अपने गंतव्य पर जा सकते हो। वह पानी का घड़ा उठाई और चली गई। राजा देखता रह गया। राजा ने अब विचार कर लिया, अब चाहे जो भी हो मेरी रानी तो यही बनेगी। गीतांजलि के मधुर बोल राजा के कान में अब भी गूंज रहे थे। घड़ियाल तुम इस राजा को छोड़ दो, तुम्हें भूख लगी है तो मुझे खा जाओ। राजा महल में आ गया और ये बात माँ को बताया। वो बोली, आप तो मंजिल के बहुत करीब हो, आप तो अपने अभियान में लगा रहो। दूसरे दिन राजा पुनः सरोवर के पास पहुँच गया, मगर उस वक्त गीतांजलि सरोवर में स्नान कर रही थी। राजा गीतांजलि की याद में इस कदर खोया हुआ था कि उसे याद न रहा कि स्नान करती स्त्री की तरफ नहीं देखना चाहिए। राजा उसे स्नान करते हुए गौर से देख रहा था। गीतांजलि ने देखा कि राजा अपनी मर्यादा भूल रहा है, वो मुझे देखे जा रहा है। वो थोड़ा असहज हो गई और बोली, राजन तुम्हें पता होना चाहिए कि सरोवर या नदी में जहाँ स्त्रियाँ स्नान कर रही होती हैं वहाँ किसी पुरुष को नहीं जाना चाहिए। स्नान करती स्त्रियों को सौंदर्य दर्शन एक जघन्य पाप की श्रेणी में आता है। आप एक राजा हो, आपके ऊपर प्रजा की रक्षा की जिम्मेदारी है। आप अभी जहाँ से चले जाओ। गीतांजलि की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। गीतांजलि से क्षमा मांगते हुए तुरंत वहाँ से लौट गया, लेकिन राजा के मन में गीतांजलि की स्नान करती हुई छवि उतर गई थी। अब वो उसे उस रूप में बार बार देखना चाहता था। तो राजा गीतांजलि के स्नान करने के जरूर पहुंच जाता और छुपकर उसके सौंदर्य दर्शन करता और वापस चला आता। इस तरह एक पखवाड़ा बीत गया। हालांकि गीतांजलि राजा की हरकत को रोज़ देख रही थी, मगर राजा को बहुत दूर होने के कारण टोक नहीं पाती थी। वो अभी जान चुकी थी राजा प्रतिदिन उसे स्नान करते हुए छुपकर देखता है। एक दिन राजा तालाब के पास की झाड़ियों में छिप गया और अपनी आदत के अनुसार गीतांजलि का दर्शन कर लौटने ही वाला था कि तभी गीतांजलि की वाणी गूंज उठी, राजन जरा ठहरिए। हो सकता है आप इस राज्य के राजा हों, परंतु कि आपकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। फिर आप हर रोज़ मेरी मर्यादा क्यों भंग करते हो? रोज़ मुझे छुप कर क्यों देखने आते हैं? राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, देवी आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं इस राज्य का राजा सिंधु हूँ। सच्चाई ये है कि मुझे आपसे प्रेम हो गया है। मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। मेरे कदम अनायास से आपकी ओर खींचते चले आते हैं। आपके दर्शन किए बिना अब मेरा जीवन असंभव है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी बने। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। गीतांजलि ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, राजन ये तो आपने बहुत गहरा रोग पाल लिया है। आप राजा हैं, आपको किसी राजकुमारी से विवाह करने की बात करनी चाहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जिसे हृदय अपना मान ले वही हमारे लिए राजकुमारी बन जाती है। कोई स्त्री स्वर्ग से नहीं आती, वो भी एक साधारण कन्या ही होती है। आप मेरे दिल में बस चुकी हैं, आप ही मेरी रानी हैं। यदि आप एक बार विवाह के लिए हाँ कह दें तो मैं आपको सौभाग्यशाली मानूंगा। गीतांजलि बोली, राजन ये निर्णय मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरी स्थिति ही कुछ ऐसी है कि मैं चाह कर भी कुछ कह नहीं सकती। यदि आपको मुझसे विवाह करना है तो आपको मेरे पिता से बात करनी होगी। ये कार्य आप ही कर सकते हैं। राजा ने झिझकते हुए कहा, देवी मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपके पिता का सामना कर सकूं। विवाह की बात कहना तो बहुत दूर की बात है। गीतांजलि बोली, राजन कोई कन्या अपने पिता से अपने विवाह की बात नहीं कह सकती। ये कार्य तो आपको ही करना होगा। अभी आप जहाँ से चले जाइए, मुझे अपने गीले वस्त्र बदलने हैं। इस विषय पर हम फिर कभी विचार करेंगे। आपसे विनती है, स्नान के समय मुझसे इस तरह ना मिला करें। अगर किसी ने देख लिया तो आपके लिए संकट खड़ा हो जाएगा और मेरे लिए तो कुटिया से बाहर निकलना भी कठिन हो जाएगा। राजा को गीतांजलि की यह बात
हम इस पर विचार करेंगे। किसी आशीर्वाद के समान लगी। महीनों से उसके मन में जो बेचैनी थी वो शांत हो गई। जो कन्या कभी उसकी ओर देखती तक नहीं थी, अब उससे बातें करने लगी थी। राजा अगली सुबह फिर उसी स्थान पर पहुंच गया। इस बार गीतांजलि ने स्नेह भरे किंतु दृढ़ शब्दों में कहा, राजन, चुप कर कब तक मुझको देखो। कल ही मैंने आपको समझाया था कि ऐसा करना उचित नहीं है। यदि किसी ने देख लिया तो मेरी बदनामी होगी और आपको मेरे पिता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। कृपया मेरी स्थिति को समझिए, मुझ पर कोई शंका मत कीजिए। सच्चाई यह है कि मैं भक्ति में लीन रहने वाली एक कन्या हूँ, परंतु मैं जाने क्यों कैसे प्रभु की कृपा से मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हूँ। शायद प्रभु की नज़र में यही प्रेम ही मेरी पूजा है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी शुरुआत कैसे करें। इसका अंत क्या होगा ये भी नहीं जानती। ना आप में ही इतनी हिम्मत है कि आप मेरे पिता से बात कर सकें, ना मुझ में। तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर उनके पास चले, उनके चरणों में गिरकर विवाह की अनुमति मांगे। राजा को गीतांजलि को पाने के लिए कोई भी प्रयास स्वीकार था। वो तो उसके लिए अपने प्राण भी दे सकता था। और जब गीतांजलि ने भी अपने हृदय की बात कह दी तो ये पल राजा के लिए जैसे जीवन की सबसे बड़ी कृपा बन गए। राजा को पता था कि महात्मा अपनी पुत्री गीतांजलि से अपार प्रेम करते हैं। ये बात गीतांजलि भी जानती थी। दोनों एक साथ उस समय महात्मा के आश्रम पहुँचे। उस समय महात्मा ध्यान में लीन थे। गीतांजलि ने राजा की ओर शांत भाव से देखा और आंखों के इशारे से संकेत किया कि यही समय उचित है। अब हमें बिना देर किए पिता के चरणों में गिर जाना चाहिए। दोनों ने एक साथ जाकर महात्मा के चरण पकड़ लिए। महात्मा ध्यान से उठे और थोड़े विस्मित होकर बोले, बेटी, ये क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? गीतांजलि ने सर झुकाकर कहा, धीरे धीरे कांपते स्वर में कहा, पिताजी, मैं अपने हृदय से हार गई हूँ। अब मुझ में ये भेद करने की शक्ति नहीं रही कि क्या सही है कि क्या गलत है। मुझसे एक बड़ी भूल हो गई है। मैंने इस राजपूत से प्रेम कर लिया है। कृपा करके आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं इनके साथ जीवन बिता सकूं। महात्मा ने ध्यान लगाया और अपने तप से देख लिया, ये वही राजा है जिससे विवाह करते ही मृत्यु का वर्ण करना होगा, और यह श्राप उन्होंने स्वयं ही दिया था। वे बोले, बेटी, ये क्या मूर्खता है? तुम एक महात्मा की कन्या हो, एक तपस्विनी हो, फिर तुम्हें विवाह का विचार कैसे आया? और यदि आया भी तो किसी साधु से, किसी तपस्वी से विवाह उचित होता। तुम रानी बनने का स्वप्न क्यों देख रही हो? गीतांजलि शांत और गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा कह रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि जो एक बार मन में उतर जाए वो कभी बाहर नहीं निकलता? महात्मा बोले, बेटी, तुमने बिना सोचे समझे निर्णय लिया है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं, ये राजा श्रापित है। इसके विवाह के साथ ही इसकी मृत्यु निश्चित है। गीतांजलि बोली, पिता, ये कौन सा श्राप है? किसने दिया? महात्मा बोले, ये श्राप मैंने ही दिया है। गीतांजलि ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जब ये श्राप आपने ही दिया है तो मैं भी निश्चय कर चुकी हूँ कि मैं इसी राजा से विवाह करूँगी। यदि विवाह के बाद मेरे पति की मृत्यु ही होनी है तो मुझे पति के साथ सती होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। महात्मा चिंतित स्वर में बोले, बेटी, ये कैसी बात कर रही हो? ये पागलपन मत करो। गीतांजलि बोली, पिताजी, पागलपन तो मैंने पहले ही कर दिया है। अब जिस प्रेम ने मन में स्थान बना लिया है उसे हटाना मेरे लिए असंभव है। मैं अपना निर्णय ले चुकी हूँ और पीछे नहीं हटूँगी। यदि मेरे भाग्य में विवाह के बाद तुरंत बाद सती होना लिखा है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगी। आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं, क्योंकि आप तो वो तपस्वी हैं जिनमें विधाता की रेखाएं भी बदलने की शक्ति है। लेकिन यदि आप भी नहीं चाहते कि मैं सुखी रहूं तो मुझे हार पर छोड़ दीजिए। महात्मा जानते थे कि उनकी पुत्री बचपन से जिद्दी स्वभाव की है। जब किसी बात पर अड़ जाती है तो उसे पूर्ण करके ही मानती है। उन्होंने गहरा सांस लिया और कहा, बेटी, यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो मैं उसे अस्वीकार नहीं करूँगा। तुम इस राजा की संगनी बन सकती हो, रानी भी बन सकती हो, परंतु एक शर्त है, तुम कभी राजा के साथ अग्नि के फेरे मत लेना, क्योंकि विवाह के फेरे ही उस श्राप का कारण है। यदि राजा को जीवित रहना है
तुम्हें सुखी वैवाहिक जीवन जीना है तो विवाह बिना फेरे के ही मान्य होगा। मैं अब तुम्हें दोनों को पति पत्नी का आशीर्वाद देता हूँ। अब जाओ और प्रभु की कृपा से सुखी जीवन जियो। राजा दया सिंधु की गीतांजलि को लेकर महल लौट आए। उसने राजमाता से कहा, माँ, हमारा विवाह हो गया है। गीतांजलि अब मेरी पत्नी है। राजमाता ने प्रसन्न होकर कहा, तो अब मैं महल में विधि वक्त तुम्हारा विवाह कराऊंगी, पूरे राज्य के सामने। तब गीतांजलि हाथ जोड़कर बोली, माँ, जे अभी भी श्राप के बंधन में है। विवाह की पूर्ण विधि से कुछ नहीं किया जा सकता। इनका श्राप अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। हम पति पत्नी की तरह तो रह सकते हैं, लेकिन अग्नि के फेरे नहीं ले सकते। सारा दोष उन्हीं फेरों में छुपा हुआ है। राजमाता ने स्नेह से कहा, तो फिर फेरे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजमाता ने बिना अग्नि के फेरे के ही पूरी सादगी और भक्ति भाव से राजा और गीतांजलि का विवाह संपन्न करा दिया। इस प्रकार राजा दया सिंधु अपनी पत्नी गीतांजलि के साथ आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा। समय धीरे धीरे बीता गया और एक दिन रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम कृपा सिंधु रखा। कृपा सिंधु एक अत्यंत सुंदर, विनम्र और संस्कारी राजकुमार था। उसका स्वभाव अपनी माता जैसा सरल और सौम्य था। जब राजकुमार थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके मन में एक दिन ये इच्छा जगी, मैं जंगल में शिकार के लिए जाना चाहता हूँ। मैं एक राजपुत्र हूँ और शिकार तो हमारे कुल की परंपरा रही है। उसने ये इच्छा अपनी माता गीतांजलि से कही। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जीव हिंसा कहीं से भी उचित नहीं मानी जाती। तुम्हारे मन में ये विचार आया ही क्यों? तुम्हें तो हर जीव जंतु से प्रेम करना चाहिए। तुम जानते हो कि मैं सबसे पहले एक आशिकी ऋषि की कन्या हूँ। रानी तो मैं केवल आपके पिता की इच्छा के बनी हूँ, वरना मुझे रानी बनने की कभी अभिलाषा नहीं थी। मैं सदा सात्विक आहार करती हूँ। जब से मैंने राजमहल में कदम रखा है तब से दरबार की रसोई में कभी मांसाहार नहीं बना। महल में किसी जीव की हत्या नहीं हुई, ना कोई अपराधी शूल चढ़ा, ना किसी को मृत्यु दंड मिला। मुझे गर्व है कि तुम्हारे पिता ने मेरे हर विचार को आदर दिया और अब तुम्हारे पुत्र हो, तुम्हें हमारे सिद्धांतों को भी अपनाना चाहिए। राजा दया सिंधु ने रानी को प्रेम पूर्वक समझाया, देवी, पुत्र कोई सन्यासी नहीं बनने जा रहा। भविष्य में इसे राज्य की बागडोर संभालनी है। एक राजा की जीवन यात्रा में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। युद्ध, निर्णय, बलिदान। राजा को युद्ध भी लड़ने होते हैं और युद्ध केवल अहिंसा से नहीं जीते जाते। इसलिए पुराने समय से ही राजकुमारों को शिकार के माध्यम से अपने मन और शरीर को कठोर बनाना सिखाया जाता है। अतः आप इसे शिकार पर जाने से ना रोकें। रानी ने अब राजा के विचार का सम्मान करते हुए मौन स्वीकृति दे दी। अब राजकुमार कृपा सिंधु के प्रति सिंध शिकार के लिए जंगल जाने लगे। एक दिन वो एक सुंदर हिरण का पीछा करते हुए दक्षिण के जंगल में जा पहुँचे, जहाँ अब तक कोई राजा शिकार के लिए नहीं गया था। हालांकि वो जंगल भी राजा दया सिंधु के राज्य का ही भाग था, परंतु वो क्षेत्र अनजाना और रहस्यमय था। राजकुमार ने उस जंगल को अपने राज्य का हिस्सा मानकर प्रवेश तो कर लिया, परंतु उसकी आंखों के सामने से वो हिरणी अचानक से गायब हो गई। राजकुमार तबद्ध रह गया, ये कैसे हो गया? उसने चारों ओर बहुत खोज की, कई दिशाओं में दौड़ा, पेड़ों के पीछे देखा, लेकिन वो हिरणी कहीं नहीं मिली। हालांकि हिरणी नहीं मिली, पर राजकुमार को कोई दुख नहीं हुआ। वह जंगल इतना रमणीय और मनोहरी था कि उसकी सुंदरता ने राजकुमार को मोहित कर लिया। हर दिशा में हरियाली थी, फलों से लदे रंग बिरंगे पेड़, सुगंधित पुष्पों की खुशबू भरा हुआ वातावरण, सब कुछ स्वर्ग से कम न था। परंतु फिर भी वो जगह राजकुमार के लिए नई और अपरिचित थी। अब दोपहर भी ढल चुकी थी। राजकुमार पहले भी कई बार जंगल में घूम चुका था, लेकिन ये पहली बार था कि जब वो शिकार के लिए इतने भीतर आया था। अब उसे लगा कि महल लौटना आवश्यक हो गया है। वह वापस चलने लगा, लेकिन वहाँ एक विचित्र बात हो गई। सारे रास्ते जैसे गायब हो चुके थे। जिस ओर भी जाता, रास्ता जैसे किसी रहस्य में खो जाता। दिशाएं अब उसे धोखा देने लगी थी। राजकुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा अद्भुत और विचित्र दृश्य है।
बार बार वो सोचता रास्ता आखिर गया कहाँ। जंगल में कांटेदार झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच भटकते भटकते सांझ हो गई। राजकुमार थक गया था। डर और निराशा से उसके नेत्र भर आए और वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। उसी समय उसके सामने एक दिव्य सुंदर सी कन्या प्रकट हुई। वो मंद मुस्कान से बोली, हे राजकुमार, शांत हो जाइए, घबराइए मत। मैं स्वयं पिछले 5 वर्षों से इस जंगल से निकलने का मार्ग ढूंढ रही हूँ, परंतु अब तक नहीं निकल सकी। पहले मैं अकेली थी, परंतु आज आप मेरे साथ आ गए हैं तो हृदय को थोड़ा सुकून मिला है। चलिए, पास ही मेरा एक तंबू लगा है, वहीं विश्राम कीजिए। राजकुमार सहम गया और बोला, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। संभव है कि तुम कोई मायावी हो, कोई जादूगिरनी हो जिसने मुझे इस जंगल में फंसा दिया है। मुझे नहीं पता तुम मेरा क्या बिगाड़ना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। राजकुमारी शांत और सौम्य स्वर में कहा, हे राजकुमार, मैं कोई जादूगिरनी नहीं बल्कि एक दुख भरी कथा वाली राजकुमारी हूँ। अपनी ही भूलों के कारण इस श्रापित जंगल में कैद हो चुकी हूँ। मेरा नाम रत्नावली है और मैं विराट नगर के राजा की महेंद्र की पुत्री हूँ। मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँ, क्योंकि तुम्हारा बुरा करके मेरा क्या भला होगा। मेरा भला तो तब होगा जब तुम्हारा भला होगा। ये जंगल आज एक श्राप के कारण बंद है। इसमें जो भी आता है वो बाहर नहीं जाता है, और ये सब मेरी ही गलती का परिणाम है। मैं जहाँ फंस गई हूँ और अब तुम भी आगे हो। आओ मेरे तंबू में चलो, तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी। अब यही समझ लो कि इस जन्म में ना तुम जंगल से बाहर निकल सकते हो और ना मैं। इसलिए अब हमें एक दूसरे का सहारा बनकर जीना होगा। अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद आए तो मुझसे विवाह भी कर सकते हो। वैसे ये तुम्हारी इच्छा है। यदि किसी और कन्या ने तुम्हारे मन में स्थान ले रखा है तो भी अब वो इस जन्म में तुम्हें नहीं मिलने वाली। इस जंगल में मेरे सिवा और कोई नारी नहीं है और मुझे भी और कोई नहीं मिल सकता। राजकुमार को अब कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आया। वह उस राजकुमारी के साथ उसके तंबू में चला गया। राजकुमारी ने उसे प्रेम पूर्वक फल खाने को दिए और पास के सरोवर से जल ला कर दिया। रात को वे दोनों उसी तंबू में विश्राम करने लगे। लेटे लेटे राजकुमारी ने राजकुमार को अपनी कथा सुनाई। आज से 5 वर्ष पूर्व मेरी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। मैं एक बार इस सुंदर वन में सैर को आई। मुझे स्थान इतना भाया कि मैंने 1 महीने तक रुकने का निश्चय कर लिया और जहाँ तंबू डलवा दिया। मैं उस समय बहुत घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। जरा सी अव्यवस्था मुझे सहन नहीं होती थी। मेरे साथ 1000 सैनिक और सेवक आए थे। रात को जब सोने गए तो जानवरों की आवाज़ें मुझे परेशान करने लगी। मैंने क्रोध में आकर आदेश दिया कि कल सूरज उगने से पहले पहले जंगल के सभी जीव जंतु बाहर कर दिए जाएं। सैनिकों ने मेरी आज्ञा का पालन किया और जंगल को शांत कर दिया। परंतु अगली रात जब सोई तो साधु संतों के भजन कीर्तन की मधुर आवाज़ें कानों में पड़ी। क्रोध के आवेश में मैंने आदेश दे डाला, इन फालतू रटने वालों साधुओं को भी जंगल से बाहर कर दो। मेरे सैनिकों ने तुरंत महात्मा को उठाकर जंगल से बाहर फेंक दिया और उनके आश्रम उजाड़ दिए। वे साधु सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने श्राप दे दिया, यदि ये जंगल तुम्हें इतना ही प्रिय है, अब तुम इसी में कैद रह। तेरी पूरी उम्र इसी मार्ग को खोजते बीतेगी, परंतु तू बाहर नहीं जा सकती। श्राप की वाणी सुनते सभी सैनिक भयभीत होकर भाग गए और मैं अकेली रह गई। आज 5 वर्ष हो गए हैं, मैं अभी फंसी हूँ। मुझे अब अपने घमंड पर पूरा पश्चाताप होता है। मैं कैसे महात्माओं से उलझ बैठी। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब मेरा हृदय बदल चुका है। मैं अब पहले जैसी नहीं रही। आपने अब तक मेरा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम है रत्नावली और पिताजी का नाम तो पहले ही बता चुकी हूँ। राजकुमार ने बड़ी निम्रता से कहा, देवी, मेरा नाम कृपा सिंधु है। मैं मनोहरपुर के राजा दया सिंधु का पुत्र हूँ। मेरी माता एक ऋषि कन्या है। उन्होंने मुझे वन में आने और शिकार करने से रोका था, परंतु मेरे पिताजी ने मुझे अनुमति दे दी। मैं इस वन में फंस गया था, लेकिन प्रभु की कृपा से आप मिले और आपका सानिध्य मेरे लिए शांति का कारण बना। सच कहूँ, अब आप मुझे मन से प्रिय हो गई हैं। यदि आप सहमत हो तो मैं आपसे विवाह करने को पूर्णतः तैयार हूँ।
अब वो श्रापित वन में कोई विद्वान, कोई पुरोहित नहीं था जो विवाह का मंत्र पढ़े, परंतु दोनों के हृदय एक हो गए, आत्मा मिल गई, और जहाँ मन एक हो जाए वहीं प्रभु का वास होता है, वहीं सच्चा विवाह माना जाता है। राजकुमारी बोली, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आप हम जब साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे से अलग रह पाना संभव नहीं है। हम दोनों का मिलन ईश्वर की कृपा है। अब राजकुमार और राजकुमारी पति पत्नी की तरह जीवन बिताने लगे। इधर कई दिन बीत जाने के बाद राजकुमार जब वापस नहीं आए तो राजा और रानी अत्यंत चिंतित हो उठे। रानी ने पहली बार राजा से नाराजगी जताई। अब तो आप अपनी ही मनमानी करने लगे हैं। मैंने रोका था, फिर भी आपने पुत्र को शिकार की अनुमति दे दी। राजा ने गुप्तचरों को खोजबीन पर लगा दिया। कई दिन की खोजबीन के बाद गुप्तचरों ने जो सूचना दी, महाराज, राजकुमार को आखिरी बार दक्षिण के जंगल में जाते देखा था, परंतु उसके बाद कोई लौटते नहीं देखा। वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि वो जंगल श्रापित है, उसमें जाने का रास्ता तो मिल जाता है लेकिन निकलने का मार्ग अदृश्य हो जाता है। राजा बोले, तो फिर कोई तो होगा इस रहस्य को जानता होगा। हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। घोषणा करो, जो भी इस श्रापित वन का रहस्य बताएगा उसे 10,000 मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। घोषणा होते ही एक बूढ़ी माँ राजदरबार में आई। वो घटना की साक्षी थी। बोली, महाराज, ये जंगल एक घमंडी राजकुमारी के कारण श्रापित हुआ है। वहीं वो तंबू लगा कर आई थी। जब रात को भजन कीर्तन की आवाज़ से उसकी नींद में खलन पड़ा तो उसने सैनिकों से साधु संतों को अपमानित कर वन से बाहर फेंकवा दिया। संतों ने उसे श्राप दिया, जिसे जंगल इतने प्रिय है वो अब इसी में कैद होकर रहेगी। उसी क्षण से ये वन श्रापित हो गया। अब उस राजकुमारी के अलावा आपका पुत्र ही उस जंगल में गया है। यदि आप उन महात्मा को ढूंढ लें और क्षमा याचना करें तो राजकुमार को मुक्त किया जा सकता है। राजा ने तुरंत महात्मा का पता लगवाया। जब वो मिले, राजा ने आठों अंगों से दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना की। महात्मा ने पहले कुछ देर मौन साधा, लेकिन उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे राजन, अब मैं उस वन को श्राप मुक्त करता हूँ। तुम्हारा पुत्र अब स्वतंत्र है और तुम्हें केवल पुत्र ही नहीं, बहू भी मिलेगी, क्योंकि वो घमंडी कन्या अब पूर्ण रूप से सरल बन चुकी है और राजकुमार से विवाह कर चुकी है। अब जाओ और उन्हें सम्मान सहित महल ले आओ। राजा स्वयं उस जंगल में पहुँचे। राजकुमार अपने पिता को देखकर चकित रह गए। पूछा, पिताजी, आप भी फंस गए? राजा मुस्कुराए, बेटा, मैं तुम्हारी तरह बिना सोचे समझे नहीं आया। तुम्हारी माँ मुझसे नाराज़ है। अब मैं इस वन को श्राप मुक्त करके आया हूँ। हमें ज्ञात हो चुका है हमारे साथ अब बहू भी है। तुम दोनों अब चलो, ये वन अब मुक्त हो चुका है। राजा राजकुमारों और पुत्र वधू को लेकर महल लौट आए। रानी गीतांजलि अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ना आपकी गलती है ना राजकुमार की। ये तो विधि का विधान था कि हमें बहू इसी रूप में मिले। मुझसे तो आपका बेटा अच्छा निकला। उसने किसी स्त्री को स्नान करते हुए नहीं देखा। राजा लज्जित होकर बोले, रानी, आप भी ना पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हैं। वो समय हमारा प्रेम था। आज भी आपकी झलक के बिना जीवन अधूरा लगता है। जब तक प्राण है आपको ही निहारता रहूँगा। अब शर्माने की बारी रानी की थी। बेटे बहू का ख्याल नहीं करते, कुछ भी बोल देते हो। तभी बहू बोली, माँ, पिताजी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। सच्चा प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता, वो अंत तक जवान रहता है। रानी मुस्कुराकर बोली, तू अभी सियानी भी नहीं हुई और बात तो बूढ़े जैसी कर रही है। बड़ी चतुर बहू मिली है। राजा बोले, रानी, बहू को नज़र न लगाना। इस प्रकार सब आपस में हंसी खुशी बातें करते हुए राजा, रानी, राजकुमार और बहू सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। दर्शक बंधु, इस कथा से हम सीता जी की उन सीख को समझ सकते हैं जो अगर एक मनुष्य अपने जीवन में उतरेगा तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं, एक सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, अधिकार नहीं। जैसे सीता जी ने भगवान श्री राम के साथ वनवास में हर कष्ट को साहस स्वीकार किया और कभी अपने अधिकारों की मांग नहीं की, वैसे ही इस कथा में रत्नावली ने भी जंगल में फंसे होने के बावजूद राजकुमार से सच्चा प्रेम किया।
बिना किसी शर्त के। प्रेम में त्याग ही उसकी परिपूर्णता का प्रमाण होता है। दो अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। सीता जी के जीवन में जब रावण ने अपने घमंड में हारने का प्रयास किया तो उसका अंत ही हो गया। इसी प्रकार इस कथा में भी राजकुमारी रत्नावली का घमंड उसे एक श्रापित जंगल में अकेला छोड़ देता है। सीता जी का चरित्र हमें सिखाता है विनम्रता से ही धर्म और जीवन की रक्षा होती है। 3. नारी का धैर्य ही परिवार और संस्कृति की नींव होता है। माता सीता ने अयोध्या से लेकर लंका तक हर परिस्थिति में धैर्य और मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसी तरह इस कथा में भी गीतांजलि ने शांति, प्रेम और संयम से राजकुमार को जीवन का सही मार्ग दिखाया। एक नारी का धैर्य पूरे वंश का कल्याण कर सकता है। दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे आखिर रामायण काल में माता सीता ने किन 5 लोगों को श्राप दिया जो आज कल युग में भी भोग रहे हैं। आज हम इसी रहस्य को जानेंगे। तो चलिए छोटे से प्रसंग से समझते हैं दोस्तों। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी वनवास के समय तपस्वी जीवन जी रहे थे, तभी अयोध्या में उनके पिता महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। वो समय पितृपक्ष का था जब पूर्वजों के लिए पिंड दान करना था अत्यंत आवश्यक होता है। इस पुण्य कार्य हेतु भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पवित्र फल की नदी की ओर चल पड़े ताकि वहीं पिंड दान की विधि पूरी की जा सके। फाल्गु नदी के तट पर पहुंचते ही श्री राम ने वहां उपस्थित पंडित जी से पूजा के लिए आवश्यक वस्तुओं की जानकारी ली। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को पास के गांव में भेजा ताकि वे पूजन सामग्री ला सकें। समय बीता गया पर लक्ष्मण जी नहीं लौटे। पंडित जी शुभ मुहूर्त समाप्त होने की चिंता में बार बार कहने लगे कि जल्दी पूजा शुरू करनी चाहिए। माता सीता से भी बहुत जल्दी करने का आग्रह करने लगे। उधर श्री राम लक्ष्मण जी की खोज में स्वयं चल दिए। जैसे जैसे समय बीता गया माता सीता की चिंता और भी बढ़ती गई। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। माता सीता ने सोचा कि आप देर करना उचित नहीं है। उन्होंने निश्चय किया जो भी सामग्री उनके पास है उसी से वह विधि पूर्वक पूजा करेंगी। माता सीता ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आने में विलंब कर रहे हैं। आप पूजा आरंभ कीजिए, शायद वे आते ही हों। यदि समय रहते वो नहीं लौटे तो मैं स्वयं ही ये पूजा पूरी कर दूंगी। पंडित जी ने पूजा की विधि प्रारंभ की और अंत में माता सीता ने भावपूर्ण श्रद्धा से अपने ससुर महाराज दशरथ के लिए पिंड अर्पण किया। जब उन्होंने नेत्र मूंद कर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे सीते, तुम्हारी पूजा पूर्ण हुई और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। ये सुनकर माता सीता के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ आई। पर माता सीता जानती थी कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इस बात को सहजता से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये मान्यता है कि बिना पुत्र के पिंडदान स्वीकार नहीं होता। इसलिए माता सीता ने फाल्गु नदी, वहाँ की गौ माता, वट वृक्ष, तुलसी का पौधा, कौवा और पंडित जी को कौ साक्षी बनाया ताकि जब श्री राम लौटें तो वो सत्य को जान सकें। लेकिन जब श्री राम लौटे और माता सीता ने उन्हें सब बताया तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। माता सीता ने सभी साक्षियों से निवेदन किया कि वे सत्य बताएं, पर श्री राम के तेजस्वी क्रोध को देखकर कोई भी कुछ कहने का साहस ना कर सका सिवाय वट वृक्ष के। वट वृक्ष ने पूरी सच्चाई कह दी। माता सीता इसका अन्याय से तुरंत दुखी हुई। उन्होंने फाल्गु नदी को श्राप दिया, तू केवल नाम की नदी रहेगी, तुझ में कभी जल नहीं रहेगा। ये श्राप आज भी सत्य सिद्ध होता है। दया की फाल्गु नदी आज भी बहती नहीं, केवल रेत ही रेत नजर आती है। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी वह नदी सूखी पड़ी है, उसमें कभी जल नहीं बहता। माता सीता ने जब देखा कि सच्चाई के बाद भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने गौ माता को ये कहकर श्राप दिया कि तुम्हारे पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी, केवल तुम्हारे पीछे के भाग की ही पूजा होगी और तुम सदा भटकती रहोगी। माता सीता ने पंडित जी को यह भी श्राप दिया, वे कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसी कारण ब्रह्मांड में आज भी यज्ञ और दान दक्षिणा के बाद भी ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्ति नहीं मिलती। तुलसी को माता सीता ने यह कहा, वह गाय के गोबर में कभी नहीं उगेगी। कौवे को उन्होंने श्राप दिया,
वह जीवन भर लड़ झगड़ कर ही भोजन करेगा। लेकिन वट वृक्ष ने जब सत्य बोलने का साहस किया तो माता सीता ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम सदा पिंडदान में पूजनीय रहोगे, तुझे दीर्घायु का वरदान देती हूँ, तू लोगों को छाया देगा और तेरा जीवन दूसरों के लिए आश्रय बनेगा। इसलिए प्रिय भक्तों, आज भी वट वृक्ष सूखते नहीं हैं और सभी को शीतल छाया प्रदान करते हैं। अगर आपको ये कथा श्रद्धा और भक्ति से भरी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, अपने परिवार मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। आपका अंत तक साथ देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम।